वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ से संघर्ष कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 14% है, यानी दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आपदा है। मेंटल हेल्थ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके दिमाग पर जो चोट लगती है वो किसी को दिखाई नहीं देती। शरीर पर जब चोट लगती है तो आप पट्टी बांध लेते हैं, वो घाव लोगों को दिखाई देता है और तब लोग आपसे पूछते भी हैं कि ये चोट कैसे लगी, और आपको ये भी कहते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए, इलाज कराइए। लेकिन आपके दिमाग पर जो चोट लगती है, आपके दिमाग पर जो जख्म है, वो किसी को दिखाई नहीं देते। इसलिए अगर इस जख्म का समय पर इलाज नहीं हो पाता है तो आप वही जख्म ऐसे ही लगातार उसे लेकर घूमते रहते हैं और उस पर बार बार चोट होती रहती है। ठीक वैसे ही अगर आपके हाथ पर कोई जख्म लग जाए और उसकी आप पट्टी ना कराएं, दवाई ना लें और बार बार कोई उस जख्म पर चोट करता रहे तो वो जख्म कभी ठीक नहीं होगा। आपके दिमाग की भी यही स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटल हेल्थ को एक लग्जरी के तौर पर लिया जाता है और माना जाता है कि ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है। सच ये है कि अब मेंटल हेल्थ एक लग्जरी नहीं बल्कि सबकी एक ज़रूरत बन गई है। हमने एक वीडियो तैयार किया है आपके दिमाग का। आपका दिमाग आज क्या सोचता होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, AI से हमने एक वीडियो तैयार किया है, पहले आप वो देखिए। मैं बहुत थक गया हूँ। लेट्स गो ऑन अ ट्रिप। तो अगर आपका दिमाग थक चुका है तो उसकी भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 20 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक रोग से संघर्ष कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ 10 से 15% लोग ही इसका इलाज करा पाते हैं। हमारा दिमाग शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी नहीं सोता, 24 घंटे काम करता है। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी ये दिमाग काम करता रहता है। ये हमारी यादों को सहेजता है और हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को बिना छुट्टी के लगातार वर्षों तक काम कराया जाए तो वो कितना परेशान होगा। शायद नौकरी छोड़ देगा, काम छोड़ देगा। लेकिन हमारे दिमाग के पास नौकरी छोड़ने का भी विकल्प नहीं होता और वो ये नौकरी कैसे छोड़ दे। और बोझ सहते सहते और इस चोट को झेलते झेलते वो एक दिन क्रैश हो जाता है। हम अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस की बातें करते हैं, लेकिन एक और सर्वे के मुताबिक भारत में दफ्तर जाने वाले 80% लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी से संघर्ष कर रहे हैं। चिंता और निराशा की वजह से मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आधुनिक जीवन शैली, सोशल मीडिया, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक अकेलापन एंग्जाइटी और डिप्रेशन को लगातार बढ़ा रहा है। और आजकल बच्चों में डिप्रेशन बढ़ाने में सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एक ऐसी फेक दुनिया है जहां बच्चे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों का लाइफस्टाइल देखते हैं, उनकी ज़िंदगी उन्हें बिल्कुल परफेक्ट लगती है, उनकी तस्वीरें देखते हैं और ये सब देखने के बाद उनके अंदर हीन भावना आती है, जलन की भावना आती है, असंतोष की भावना पैदा होती है और यही जहर मानसिक समस्या बन जाता है। एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप गंदे तेल में तला हुआ गंदा खाना खाते हैं, आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये आपके दिमाग की खुराक है और इस खुराक का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर पड़ता है। इसलिए हमारा दिमाग एकमात्र ऐसी मशीन है जो 100 साल तक बिना रिप्लेसमेंट के चल सकता है, लेकिन केवल तभी जब हर बार इसकी मरम्मत की जाए, इसे ब्रेक दिया जाए, इसकी सही देखभाल की जाए, इसे खुश रखा जाए। सेहतमंद दिमाग के लिए आप आज से 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, अगर ऑफिस का स्ट्रेस ज़्यादा है तो किसी शांत और खूबसूरत जगह पर जाकर एक शॉर्ट ट्रिप पर जाइए। दूसरा, खुद को डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। कुछ घंटों के बाद के लिए ही सही मोबाइल और सोशल मीडिया से अपनी दूरी बनाइए थोड़ी थोड़ी देर के लिए,
क्योंकि ओवर थिंकिंग दिमाग में ट्रैफिक जैम हो जाता है, जिसमें सैकड़ों विचार एक साथ दौड़ रहे होते हैं और कोई सिग्नल नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। इसके लिए थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें। आप हर रोज 10 मिनट योगा भी कर सकते हैं। ये दिमाग के लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह होता है। और तीसरा, हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स जैसे हम रखते हैं, वैसे ही आपने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स में आप पेन किलर रखते हैं, कोई पट्टी रखते हैं, दवाइयाँ रखते हैं। लेकिन अब आपको एक मेंटल फिटनेस फर्स्ट एड बॉक्स भी अपने घर में रखना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? इस फर्स्ट एड बॉक्स में, जो आपके दिमाग का फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें एक छोटी नोटबुक होनी चाहिए आपके विचार लिखने के लिए। किसी करीबी दोस्त का नंबर होना चाहिए जिससे आप जब चाहे बात कर सकें, शेयर कर सकें, और एक सुकून देने वाली म्यूजिक प्लेलिस्ट भी होनी चाहिए। मेंटल इलनेस को नज़रअंदाज मत कीजिए। हम आपको आज एक टोल फ्री नंबर भी दे रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है 1800891416। हमेशा याद रखिए, शरीर की सेहत और दिमाग की सेहत दोनों बराबर की ज़रूरी है। अगर दिमाग बीमार है तो दुनिया की सबसे अच्छी दवा भी असर नहीं करेगी। अपने दिमाग की भी वही देखभाल कीजिए जो आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही एक स्वस्थ जीवन की सबसे पहली शर्त है।